हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा करारी क्रिस्पी गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हुई है हमारी, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो चलिए हम आज बनाते हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो इसको बनाने के लिए हमें 1 कटोरी मूंगफली चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली ली है, उतना ही 1 कटोरी ही गुड़ लिया है। अब हम ले लेंगे कोई भी पैन या कढ़ाई। अब उसमें हम डाल देंगे मूंगफली और बढ़िया से इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमें इसको तब तक भुनना है जब तक ये बढ़िया से चटकने ना लगे। जैसे ही मूंगफली अच्छे से भुन जाएगी तब हम उसको निकालेंगे। तो इसको भुनने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मूंगफली जो है वो बढ़िया से भुनकर तैयार है। अब हम इस तरह से किसी कपड़े में उसको निकाल लेंगे और उसको बढ़िया से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। और हम अब इसको करेंगे हाथों से, इस तरह से उसको मसल लेंगे ताकि जो मूंगफली के छिलके हैं वो आसानी से निकल जाएं। अगर हम इस तरह से कपड़े में रखकर उसको बढ़िया से मसलते हैं तो मूंगफली के छिलके आसानी से निकल जाते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मूंगफली के छिलके बिल्कुल आसानी से निकल चुके हैं और हमारी मूंगफली 2 टुकड़ों में भी बट चुकी है। अगर कुछ छिलके लगे हैं तो इस तरह से हाथों से आप निकाल सकते हैं। मूंगफली के छिलके हटाकर एक प्लेट में हमें किसी भी थाली में इस तरह से मूंगफली डाल लेंगे और एक कटोरी लेंगे और इस तरह से उसको प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी मूंगफली है वो बढ़िया से सारी मूंगफली 2 भागों में बट जाए, अच्छे से 2 पीस में उसके टुकड़े हो जाएं। तो इस तरह से आप किसी भी कटोरी से प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अब हम एक थाली को ग्रीस करेंगे, या आप चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी चकला या चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं। उसको बढ़िया से इस तरह से ग्रीस कर लीजिए या फिर उस पर बटर पेपर लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर थाली को बढ़िया से घी से ग्रीस कर दिया है, क्योंकि पहले से ही मैंने ये सब कर लिया है ताकि जो भी करेंगे हम वो हमें सिर्फ गरम गरम में करना है तो ज़्यादा टाइम न लगे। अब हम 1 कटोरी गुड़ को डाल लेंगे पैन में और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच पानी ताकि हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गुड़ को बिल्कुल बारीक कर लिया था, बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ लिया था ताकि जो हमारा गुड़ है वो आसानी से पिघल जाए, इसको ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप गुड़ को ज़्यादा टाइम तक पकाते हैं तो वो उसमें कड़वाहट आ जाती है। अगर आप भी घर पर चिक्की बनाते हैं तो मेरी तरह बिल्कुल जैसे ही मैंने बनाई उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चिक्की आपकी बनकर तैयार होगी। तो इसी जब गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी डालेंगे ताकि हमारी जो चिक्की है वो बढ़िया से शाइन करे। जो बाजार में चिक्की मिलती है उसमें शाइनिंग रहती है तो वो इसी वजह से रहती है। घी डालते हैं वो बाजार वाले तो इस वजह से उनकी शाइनिंग आती है चिक्की में। इसी तरह से हम उसमें भी घी ऐड कर देंगे ताकि हमारी चिक्की भी बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर मैंने घी डाल दिया था। अब हम करेंगे चेक कि हमारा गुड़ बिल्कुल चिक्की बनने लायक परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पर 1 कटोरी में लेंगे पानी और उसमें इस तरह से थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। अब थोड़ी देर रुकेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम इसको करेंगे चेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ जो है वो अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है चिक्की लायक, क्योंकि अभी भी चिपक रहा है। तो अभी हम इसको और पकाएंगे। अब हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, लेकिन इसी स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिससे हमारी चिक्की बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बहुत दिनों तक बनकर रखी रहे। ये सौगी नहीं होती है अगर इसमें आप सोडा डालते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा सोडा डालना है आपको, बेकिंग खाने वाला। अब हम फिर से चेक करेंगे 2 मिनट के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ठंडा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल की तरह टूटने लगा है, बिल्कुल टॉफ़ी की तरह बनकर तैयार है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल कांच की तरह टूट रहा है। तो हमारा गुड़ बिल्कुल बनकर परफेक्ट हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मूंगफली रोस्ट करके रखी थी और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम या तो बंद कर दीजिए या फिर बिल्कुल लो रख लीजिए
क्योंकि अगर आप बंद करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है ताकि गुड़ जो है वो जम ना जाए। तो इस तरह से या फिर आप लो फ्लेम पर ही बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी मूंगफली और गुड़ बिल्कुल मिक्स होकर तैयार है। अब हम इसको ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने इसीलिए पहले से ही ग्रीस करके रखी थी प्लेट, ताकि जो हमें टाइम नहीं लगे। नहीं तो अगर हमें टाइम लगता और हमारा गुड़ जो है वो जम जाता तो हमारी चिक्की वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होती। अब इस तरह से हम उस ग्रीस की हुई प्लेट पर अच्छे से फैला लेंगे। पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो यहाँ पर अब बिल्कुल अच्छे से फैल चुकी है। अब हम लेंगे बेलन। तो बेलन को भी बढ़िया से घी या तेल से ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से चिक्की पर चला दीजिए ताकि हमारी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से मूंगफली भी बढ़िया से सेट हो जाएंगे। अब ये हल्का गरम रहेगा तो उसी स्टेज पर हम इसमें नाइफ की मदद से इस तरह से उसमें कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल वो पीसेस में टूट कर तैयार हो। तो इस तरह से हम कट लगा देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ठंडा होने के बाद कट लगाएंगे तो ये कट नहीं लगेगा, उसमें बिल्कुल टाइट हो जाएगी और हमारी चिक्की को बढ़िया सा शेप नहीं मिल पाएगा और ये टुकड़ों में नहीं टूट पाएगी। तो इस तरह से हम कट लगा देंगे और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप और भी ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में ही ये बढ़िया से सेट हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो चुका है। अब हम इस तरह से अपनी चिक्की को निकाल लेंगे। तो ये आसानी से ग्रीस की हुई प्लेट से निकल जाती है, क्योंकि हमने ग्रीस की थी। जो चिपकी नहीं है, आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तोड़ने पर कितनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है हमारी चिक्की, बिल्कुल मार्केट जैसी। इसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और करारी चिक्की बनकर तैयार हुई है। अगर आप इसी तरह से चिक्की बनाते हैं तो आपकी चिक्की भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। तो इस मकर संक्रांति आप इस तरह से चिक्की ज़रूर बनाना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस तरह से देखिए कितनी परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हुई है हमारी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।